फिर एक और दिन, फिर एक और सेट लीक। तो अगर तुम्हें नहीं पता तो जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, डेयरडेविल का ब्लैक सूट वो डबल डिवर लोगो के साथ लीक हो गया और मैं रोज सुबह उठता हूँ और कुछ ना कुछ लीक हुआ ही होता है। तो मैंने सोचा कि आज लीक के बारे में बात करते हैं। तो आज वीडियो में हम ओवरऑल सेट लीक से रिलेटेड बात करेंगे, जैसे सेट लीक्स हो कैसे जाते हैं, क्या फिल्म मेकर्स खुद इन्वॉल्व होते हैं सेट लीक्स में, और सेट लीक्स एक नया तरीका कैसे बन गया है मार्केटिंग का। पर इन सबसे पहले मैं हूँ गीक और आपका द गीक में स्वागत है। तो पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर सेट लीक्स। सेट लीक्स का डेफिनेशन होता है द अनऑथराइज्ड रिलीज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन सच एज फुटेज, फोटोज और स्टोरी बोर्ड्स बिफोर द ऑफिशियल रिलीज डेट, पोटेंशियली डैमेजिंग द प्रोजेक्ट्स मार्केटिंग एंड सक्सेस। अब ये तो डेफिनेशन मैंने गूगल से उठाई है और मैं इस पोटेंशियली डैमेजिंग वाले पॉइंट से अग्री भी नहीं करता, क्योंकि कभी कभार सेट लीक से अच्छा तरीका हो जाता है मूवी की हाइप को बढ़ाने का या क्रिएट करने का। स्पाइडरमैन नो वे होम से पहले अगर ये बात लीक नहीं होती कि एंड्रू और टोबी वापस आ रहे हैं तो इतनी हाइप नहीं होती। ऑब्वियसली वो अपने लॉन्ग स्पाइडरमैन की पिक्चर थी, हम सब फ्री देखने जाते, वो तब भी अच्छा बिजनेस करती, पर इस एंड्रू और टोबी वाले लीक ने फिल्म की हाइप को 10 गुना बढ़ा दिया। इसके बाद एक और सवाल आता है, हाउ सेट लीक्स हैपन। अब सेट लीक्स होने का एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रीजन है कि एक फिल्म में हजारों लोग काम करते हैं और कभी कभार लाखों लोग काम करते हैं, और ऐसे में सिर्फ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एडिटर को स्टोरी या फिल्म की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का पता हो, वो तो नियर इम्पॉसिबल बात है ना। अब तुम ही देखो, थोड़े दिनों पहले एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के कॉन्सेप्ट आर्ट्स एक कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट ने लीक कर दिए थे। अब हाँ, रूसो ब्रदर्स ने मना कर दिया है कि वो ऑफिशियल कॉन्सेप्ट आर्ट्स नहीं है, पर अगर नहीं है तो डिलीट क्यों करवाए, तुम वीडियोस क्यों टेक डाउन कर रहे हो। खैर, एक और एग्जांपल आता है अपनी नितेश तिवारी की रामायण, उसके सेट से कितने सारे लीक आ गए थे यार। तो ऐसी फिल्म क्रू में से कुछ लोग लीक कर देते हैं। अब कभी कभार फिल्म मेकर्स की भी स्ट्रेटजी होती है, जो हमें लेके आती है तीसरे सवाल की तरफ, आर क्रिएटर्स इन्वॉल्वड इन सेट लीक्स। अब इसको कोई फिल्म मेकर या फिल्म क्रिएटिव कभी एडमिट नहीं करेगा, पर कभी कभार वो भी इन्वॉल्व होते हैं लीक्स में। अब क्यों इन्वॉल्व होते हैं? वो इसलिए क्योंकि चाहे तुम मानो या ना मानो, फिल्म्स, शोज, सिनेमा एक बिजनेस है और इनका एम है ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। अब पैसा कमाने के लिए थिएटर में ऑडियंस चाहिए ना, और आजकल की ऑडियंस जो बस 2 सेकंड की रील देख के स्किप कर देती है, उन्हें कुछ सब्सटैंशियल चाहिए थिएटर में कदम रखने के लिए, और इसलिए क्रिएटर्स कुछ अनऑफिशियली रिलीज करवाते हैं ताकि थिएटर में सीट्स भर सकें। इनको मैं बोलना पसंद करता हूँ अनऑफिशियली ऑफिशियल लीक। अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आता है एंड्रू गारफील्ड का वो 4K फुटेज जो लीक हुआ था। अब मैं तो मान ही नहीं सकता कि इसको लीक करवाने में किसी बड़े ऑफिशियल का हाथ नहीं था फिल्म के क्रू में से। बेंचो तो 4K में कैसे कर देगा कोई लीक। इसका अभी रिसेंट का भी एक एग्जांपल आता है, डेयरडेविल का नया सूट। डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 1 से भी ऐसे लीक्स आए थे। अब मुझे तो ये प्लान स्ट्रेटेजी ही लगती है, वो देखना चाहते हैं कि ऑडियंस का रिएक्शन क्या है नए सूट्स पे। अब बात करते हैं द रियल प्रॉब्लम विद सेट लीक्स। इट गिव्स प्लेजर एट फर्स्ट बट अल्टीमेटली इट स्पॉइल्स आवर व्यूइंग एक्सपीरियंस। अब आई डोंट थिंक कि कोई मेरी इस बात से डिसएग्री करेगा कि सेट लीक्स जब आते हैं तब देखने का बहुत मन करता है, पर देखते ही कहीं ना कहीं मन में ये बात भी आती है कि क्यों देखा यार, छोड़ देता, फिल्म देखने में और मजा आता। जैसे जब सुपरमैन के लीड्स आए थे तब एक्साइटमेंट में मैंने देख तो लिया, पर फिर वो गिल्ट वाली फीलिंग, ऐसी सेम फीलिंग मुझे एक और चीज करने में आती है। अब समझदार समझ गए होंगे। तो मेरा पॉइंट ये है कि सेट लीक्स आर गिल्टी प्लेजर। कोई भी अपना व्यूइंग एक्सपीरियंस खराब नहीं करना चाहता, पर कभी कभार फिल्म की हाइप इतनी होती है कि जैसी हमें एक विंडो दिखती है जिसके थ्रू हमें फिल्म का कुछ दिख जाएगा, हम तुरंत उसे यूज कर लेते हैं। अब जैसे मैं रामायण के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और जब भी उसकी कोई लीक या न्यूज आती है तो मैं ये जानते हुए कि वो मेरा व्यूइंग एक्सपीरियंस खराब करेगी, मैं तब भी देखता हूँ, क्योंकि वो मुझे फिल्म के अंदर का थोड़ा स्नीक पीक दे देती है। अब जैसे मैंने बताया था पहले भी कि सेट लीक्स हमेशा फिल्म की पोटेंशियल सक्सेस को डैमेज ही करें, ऐसा नहीं होता, और आजकल क्रिएटर्स इस बात को समझ गए हैं, और इसलिए सेट लीक्स फिल्म मार्केटिंग का एक नया तरीका बन गया, और इसलिए हर दूसरे दिन हमें लीक दिखते रहते हैं। और अगर तुम्हें अभी भी लग रहा है कि नहीं क्रिएटर्स इन्वॉल्व नहीं होते लीक्स में, तो बड़े हो जाओ यार। खैर, अब सेट लीक्स देखना ना देखना बहुत सब्जेक्टिव चीज है, मैं देख लेता हूँ, कोई देखना नहीं पसंद करता होगा। तो ये सब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है सेट लीक्स को लेके। अगर तुम्हारी कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू है सेट लीक्स को लेके तो कमेंट कर देना। थोड़ी सी अलग वीडियो थी ये, वीडियो देख के मजा आया तो लाइक कर देना, और अगर और मजा चाहिए तो मेरी और वीडियोस भी चेकआउट कर लेना, और अगर ये मजा तुम अपने दोस्तों को भी देना चाहते हो तो शेयर कर देना, और अगर मजा इनटू 100 करना है तो सब्सक्राइब मार देना। आई विल बी बैक सून, तब तक के लिए द गीक साइनिंग ऑफ। Get out of the way! They're stopping for you, dude.